आर्टिकल 140A से सिंध को हक मिल सकता है। फवाद चौधरी कहते हैं कि जरदारी खानदान ने सूबाई असम्बली और वजीर आला को मफलूज किया हुआ है। मुराद अली शाह कौम परस्त सियासत पर उतर आए हैं। नैब ने मामूली रकम बरामद की, असल पैसा दुबई चला गया। सूबे को 3 सालों में 1800 अरब रुपए दिए, ये पैसा कहाँ गया? सबसे ज्यादा प्री बार्गेन के केसेस भी सिंध ही के हैं। सच बात कहने पर वजीर आला सिंध विफाक को पसंद नहीं, उनकी मरकज में मांगे तांगे की हुकूमत है। पीपल्स पार्टी आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत कर रही है। सईद रनी की मीडिया से गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह कहते हैं उस्मान बुज़दार के खिलाफ साजिशें नाकाम होने पर फवाद चौधरी सिंध के वजीर आला के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। मुराद अली शाह की सलाहियतों से विफाक परेशान और खौफजदा है। ऑपोजिशन ने विफाकी बजट रद्द कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं बजट की बुनियाद ही झूठ पर है। 383 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए। ये ATM बजट है। मईशत आज 2018 की सतह से कम है। PP रहनुमा सलीम मानवीवाला ने कहा कि बजट में आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं। चीनी, LNG और खाम तेल पर टैक्स लगा दिया। ये चीजें महंगी होंगी। IMF से मुआहदे पर नजरसानी न की तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। वजीर आजम ने वादे के मुताबिक अवाम दोस्त बजट दिया। हुकूमत NFC के तहत सूबों को बड़ा हिस्सा दे रही है। सूबों की जिम्मेदारी है कि इस फंड को निचली सतह पर मुंतकिल करें। वजीर ममलिकत फरूख हबीब कहते हैं सिंध और बलोचिस्तान के पसमानदा अजला के लिए बजट में पैसे रखे गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के जरिए गरीबों को बिला सूद कर्जे देंगे। JUI सिंध का पीपल्स पार्टी के खिलाफ तहरीक शुरू करने का फैसला। मजलिस आमला ने PP मुखालिफ तहरीक की मंजूरी दे दी। राशिद सोमरू कहते हैं तहरीक का रुख वफाकी हुकूमत के साथ साथ पीपल्स पार्टी की नहल हुकूमत की तरफ भी मोड़ रहे हैं। तहरीक 4 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। आखिरी मरहले में घोटकी से कराची वजीर आला हाउस लॉन्ग मार्च होगा। और सरसब्ज वादियों, बुलंद बाला चोटियों और गुनगुनाती नदियों का मस्कन एबटाबाद का हसीन इलाका हर्नो। मुल्क भर से सयाह इस ठंडी और सरसब्ज वादी की तरफ दौड़े चले आते हैं। परियों की वादी काला में दरिया किनारे सयाहों का रश।